Hello everybody, I am Vikas Yadav. Welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा इज टू आर टू, वॉज टू वर टू और कब लगाते हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू। तो आपने देखा होगा कि कहीं पर एच टू लगा होता है, कहीं पर हैज टू लगा होता है, कहीं पर हैड टू लगा होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इनका मतलब क्या होता है, कब हम यूज करते हैं इज टू, आर टू और एम टू। तो सबसे पहले देखो, जो एच टू है, आर टू और एम टू, इन तीनों का मतलब क्या होता है? यानी करना है। क्या होता है? करना है। और किस में होता है ये आता है हमारा प्रेजेंट में। और जब आपको क्या दे दिखाई, वॉज टू या वर टू, इसका मतलब है करना था। यानी वॉज वर था आता है और इज एम आर है आता है। ये यूज होता है हमारा पास्ट टेंस में। किस में? पास्ट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में इज टू, आर टू और एम टू आता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कब हम इज टू, आर टू की बजाय हैज टू और हैव टू लगाते हैं। तो सबसे पहले जब कोई काम आपको अपनी इच्छा से करना है तब वहाँ पर हम प्रेजेंट में इज टू, आर टू, एम टू लगाएंगे और पास्ट में वॉज टू, वर टू लगाते हैं। यानी जब कोई काम अपनी इच्छा से करना है, जब कोई काम अपनी इच्छा से करना है तब हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट में इज टू, आर टू, एम टू और पास्ट में वॉज टू या वर टू। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। मैंने कहा मुझे जाना है। अब यहाँ पर मैं अपनी स्वेच्छा से जा रहा हूँ, अपनी इच्छा से, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? मुझे जाना है, मैं इसको कैसे लिखूंगा? आई एम टू गो। मैं क्या लिखूंगा? आई एम टू गो। ये तो हमारा है प्रेजेंट में। अगर इसको पास्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? आई वॉज टू गो, आई वॉज टू गो। तो प्रेजेंट में इस तरह से बनाते हैं, पास्ट में इस तरह से। यहाँ पर मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा मुझे मुझे छोड़ो, उसे पत्र लिखना है। तो हम कैसे बनाएंगे? ही इज टू राइट अ लेटर। क्या बनाएंगे? ही इज टू राइट अ लेटर। अगर पास्ट में बनाऊंगा तो क्या लिख दूंगा? ही वॉज टू राइट अ लेटर। तो बच्चों, आपके कुछ समझ में आया यहाँ पर कब हमें यूज करना है वॉज टू या वर टू, एच टू और आर टू, एम टू। तो प्रेजेंट में एच टू, आर टू, एम टू, पास्ट में वॉज टू, वर टू। यानी कब यूज करते हैं? जब कोई काम हमें अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से करना है तब यूज करते हैं। अब मुझे पत्र लिखना है तो आई एम टू राइट अ लेटर, या उसे पत्र लिखना है तो ही इज टू राइट अ लेटर। अब उसे पत्र लिखना था तो हम क्या बनाएंगे? पास्ट में ही वॉज टू राइट अ लेटर। मुझे पत्र लिखना था तो आई वॉज टू राइट अ लेटर।
तो इस तरह से मैं अपनी स्वेच्छा से ये काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वॉइस टू और टू। अब इनमें डिफरेंस क्या है, उसमें हैज टू कब लगाते हैं। मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, आई हैज टू राइट अ लेटर। अब यहाँ पर मुझे पत्र लिखना पड़ा, इसका मतलब क्या है, मुझे पत्र लिखना पड़ता है, यानी इसमें मजबूरी है मेरी। तो इस वजह से यानी जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, तब लगाते हैं हम हैज टू और हैव टू। और पास्ट में लगाते हैं हैड टू। जैसे यहाँ पर देखो, हैज टू और हैव टू, इसका मतलब क्या होता है, करना पड़ता है। ये यूज होता है हमारा किस में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक। और पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस में हैड टू। पास्ट में यूज करते हैं हैड टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ता था या पड़ा, करना पड़ा था। ठीक। अब ये दोनों बातें कभी यूज होती हैं, जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है। जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, तब हम क्या यूज करते हैं, हैज टू, हैव टू और पास्ट में हैड टू। अब यहाँ पर एक एग्जांपल बनाएंगे। अच्छा, इसको ही देखो आप, जैसे ऊपर है ये, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है बोले, या मुझे जाना पड़ता है, हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप सेंस समझो बच्चे हो। जैसे मैंने कहा आई हैव टू गो, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। अब मेरी क्या है, मजबूरी है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो हो सकता है मेरा कोई काम बिगड़ जाए। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ऐसे ही मैंने कहा मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि मेरा कुछ वहाँ पर काम खराब हो रहा था, इस वजह से। तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैड टू गो, यानी मुझे जाना, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, मुझे जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ता है, और मुझे मुझे जाना पड़ा था, ये मेरी मजबूरी थी, मेरा बहुत ज़रूरी था, मुझे जाना ही पड़ा था। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, पास्ट में हैड टू। और आप इस वाले सेंटेंस को भी बना सकते हो, आई ही हैड टू राइट अ लेटर, उसे पत्र लिखना पड़ा था, उसकी मजबूरी थी। अगर वो पत्र नहीं लिखता तो हो सकता था उसे पीटा जाता, या फिर उसको एग्जाम में कोई फेल कर दिया जाता। उसकी मजबूरी थी, उस पर जबरन ये काम कराया गया था। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ गई होगी कि जब हमें कोई काम हमसे ज़बरदस्ती करवाता है, मजबूरी में जब हम कोई काम करते हैं, अपनी स्वेच्छा से नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम लगाते हैं हैज़ टू, हैड टू या हैव टू। हैज आता है प्रेजेंट में और हैड आता है पास्ट में। अगर आप अपनी स्वेच्छा से कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, एच टू, आर टू, एम टू, और पास्ट में लगाओगे वॉज टू या वर टू। अच्छा, आप देखो कुछ यहाँ पर सेंटेंस देखो, आपको यहाँ पर क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं।
इसको रख दो यहाँ पर, ये लो। हम्म। ये रख दिया मैंने कोने में। कब आता है H2R2 और M2, यानी जब कोई काम अपनी इच्छा से करना है, जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, तब लगाते हैं हम H2F2 और पास्ट में हेड टू। ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा उसे खाना खाना है, उसे खाना खाना है। अब उसे खाना खाना है, उसकी इच्छा है, वो अपनी स्वेच्छा से खा रहा है, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों यहाँ पर? ही इज टू ईट द फूड। अगर मैंने बोला उसे खाना खाना पड़ा था, तो हम क्या बनाएंगे इसको? अब उसकी मजबूरी है, पढ़ा था या क्या करना पड़ता है, पढ़ता है या पढ़ा था। पढ़ा था तो पास्ट में, तो हम क्या बनाएंगे इसको? ही हैड टू, पास्ट में आता है हैड टू, मजबूरी है उसकी खाने की, क्या उसे खाना ही पड़ेगा। ईट द फूड। ठीक। तो बस इतना सा फर्क होता है कि ये मजबूरी को दिखाता है हैव टू, हैज टू और हैड टू, और इज टू, आर टू और वॉज टू और बर टू, ये दिखाते हैं स्वेच्छा को, यानी अपने आप से कोई काम कर रहे हैं। तो और यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे एक सेंटेंस है इज टू आर टू वाला ही। जैसे जैसे मैंने कहा तुमको सच बोलना है, तुमको सच बोलना बोलना है। अब ये बताओ, तुमको सच बोलना है, ये कैसा है? यानी आप, आपकी स्वेच्छा है, आपको सच बोलना चाहिए या आपको सच बोलना है, तो इसको कैसे बनाएंगे? यू आर टू, सच बोलने की होती है टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, TRUTH। अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव देखो कैसे बनाएंगे। तुमको सच नहीं बोलना है, तो कैसे बनाएंगे? यू आर नॉट टू, यानी इज टू आर टू के बीच में लगाते हैं नॉट टू, फिर टेल द ट्रूथ। ठीक। तो इस तरह से बनाते हैं। और आप चाहो तो इसके नेगेटिव का रूल भी लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है? नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इनका रूल क्या है? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एज आर एम, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे टू, फिर टू के बाद में हम क्या लगा देंगे? टू के बाद में, यानी टू प्लस के आती है वर्ब। ज़्यादातर आपने देखा है यहाँ पर आई हैव टू गो, हैड टू गो, टू यानी टू प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या इसको कहते हैं हम? इन्फिनेटिव कह देते हैं। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप कह सकते हो इसको इन्फिनेटिव। प्लस के ETC जो कुछ भी होता है, अदर वर्ड, यानी
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो कुछ भी एक्सेट्रा है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव भी मैंने आपको बता दिया, इन्फिनेटिव कुछ नहीं होता है, बस टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का टेक्निकल नाम है इन्फिनेटिव। अब जैसे अगर आप यहाँ पर बनाओगे किसमें, पास्ट में, तो यहाँ पर लगा दोगे क्या, वॉज या वर। और अगर वहाँ पर बनाओगे आप किसमें, हैज टू हैव टू वाले में, तो वहाँ पर हम हैज और हैव और हैड लगा देंगे। ऐसे ही देखो और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर आपको और प्रैक्टिस कराते हैं। बोलना और अब तुम्हें था, तो ये सबसे पहले मुझे पता चल गया तुम्हें सोना था, तो तुम्हारी स्वेच्छा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वॉज या वर लगाओगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू वर टू स्लीप। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम इसका नेगेटिव, यू वर नॉट टू स्लीप। ठीक है, इस तरह से हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। अब देखो तुम्हें सोना था और तुम्हें नहीं सोना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर और नॉट के बीच में क्या लगा, टू के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ऐसे ही कुछ आप हैज टू और हैव टू वाले देखो, जैसे मैंने बोला मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर मुझे काम करना पड़ता है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे काम करना पड़ता है, यानी मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं काम कर रहा। जब अपनी स्वेच्छा से काम नहीं कर रहा है कोई आदमी, कोई पर्सन, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हैज टू और हैव टू लगाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या लगाएंगे, आई हैव टू, मुझे क्या करना पड़ता है, काम, आई हैव टू वर्क। ठीक, और अगर नोट लगाते हैं तो क्या करेंगे, हैव और टू के बीच में नोट लगा देंगे, हैव नॉट टू वर्क। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मुझे पत्र लिखना पड़ता है, या फिर ऐसा लिखो, उसे पत्र लिखना पड़ा, या पढ़ता है, या पढ़ा था। अब ये कैसा है, हैड टू वाला है, पास्ट में हम क्या लगाते हैं, कोई काम मजबूरी में करते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं, हैड टू। तो कैसे लिखेंगे, ही हैड टू राइट अ लेटर। ठीक, और सेंटेंस बोलो, जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, रवि को चिल्लाना पड़ता था, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये चिल्लाना पड़ता था सही से नहीं लिखा गया है, इसको लिखेंगे चिल्लाना पड़ता था। ठीक, अब मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रवि, फिर रवि को चिल्लाना पड़ता था, वो अपनी मर्जी से नहीं चिल्लाता था, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैड टू, क्योंकि ये है पास्ट में, हैड टू
रवि हैड टू, अब चिल्लाने की क्या होती है, क्राई, क्या करना पड़ता था, हैड टू क्राई। ऐसे ही सॉरी, अच्छा ये इसको थोड़ा छोटा करते हैं और हाँ, और सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर, प्रैक्टिस कराते हैं सारी मिक्स सेंटेंस की, कैसे हम हेड लगाते हैं, कब हम हैव लगाते हैं, कब हम एज लगाते हैं, कब आर लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आपको क्यों घंटों इंतजार करना पड़ता पड़ता है या पड़ता था। अगर यहाँ पर मुझे पता चला कि आपको क्यों घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो मुझे पता चल रहा है ये प्रेजेंट में है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये कोई इंतजार अपनी मर्जी से नहीं करता है, उसको इंतजार करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, प्रेजेंट में है तो हैज टू या हैव टू, तो ये प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड की सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, हैव, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में टू। तो वाई हैव यू टू वेट फॉर आवर्स, फॉर आवर्स, वाई हैव यू टू वेट फॉर आवर्स, आपको घंटों क्यों इंतजार करना पड़ता है। और बोलो जैसे, अब यहाँ पर हमको स्कूल जाना पड़ता था, अब आपको यहाँ पर पता चल रहा है जाना पड़ता था, कौन सा है ये टेंस, पड़ता था टेंस कौन सा है, पास्ट का है। और पास्ट में भी देखो यहाँ पर ये मजबूरी दिखा रहा है या फिर हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं, हमें स्कूल जाना पड़ता था, क्या हो रहा है, हमारी मजबूरी थी, हमें स्कूल जाना पड़ता था। बच्चों को पीट पीट के क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं, क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो उनकी क्या होती है, ये मजबूरी होती है। तो कैसे बनाएंगे इसको, वी, फिर हैड टू, क्योंकि ये क्या है, पास्ट में। अब कहाँ जाना पड़ता था, स्कूल, हैड टू गो टू स्कूल, ठीक, वी हैड टू गो टू स्कूल। ऐसे ही अगला सेंटेंस और देखते हैं, उसे भीख मांगनी पड़ी, अब उसे भीख मांगनी पड़ी। अब आप मुझे ये बताओ कि कोई अपनी मर्जी से भीख मांगता है क्या, किसी की मजबूरी होती है तभी वो भीख मांगता है। तो यहाँ पर मजबूरी है, और वो भी मजबूरी किसमें है, उसे भीख मांगनी पड़ी, ये किसमें है, पास्ट में। तो हम क्या बनाएंगे, ही हैड टू बैग, भीख मांगने की क्या होती है, बैग, ही हैड टू बैग। और एक सेंटेंस और देखते हैं, अब जैसे खुशबू को आइसक्रीम खानी है, अब वो क्या है, यहाँ पर उसकी इच्छा है, वो अपनी स्वेच्छा से आइसक्रीम खाने का मन कर रही है, तो आइसक्रीम खानी है, तो ये कौन सा है, पहले तो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में है और अपनी स्वेच्छा से हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एज या आर या एम टू। तो सबसे पहले खुशबू, खुशबू, खुशबू की क्या बनती है, ठीक है। अब एज टू
ईट आइसक्रीम। आइसक्रीम, ठीक है। और एक सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर। अब मैंने देखा एक सेंटेंस है, मुझे घर जाना था। अब मुझे आप ये बताओ यहाँ पर, आपको घर जाने की कोई मजबूरी थी या आप अपनी इच्छा से जा रहे थे? मुझे घर जाना था, पहले तो ये पास्ट में है। अगर आप ऐसा बोलो, आई हैव टू, मुझे क्या करना है, जाना है घर, आई हैव टू गो होम, तो मैं अपनी स्वेच्छा से जा रहा हूँ। अगर आपने कह दिया, सॉरी इज टू लगाया तो स्वेच्छा से, अगर आपने लगा दिया हैड तो क्या है, आपकी मजबूरी है, आपके घर कुछ हो सकता है, कुछ मिस हैपनिंग या कुछ अर्जेंट काम है, इस वजह से आपको क्या है, घर जाना था। तो कैसे बनाएंगे इसको, आई हैड टू गो होम, ठीक। और जैसे सेंटेंस है, हमको आम खाने हैं। आम खाने हैं, तो सबसे पहले मुझे पता चला मेरी इच्छा है, मैं अपनी स्वेच्छा से, क्या है मेरी इच्छा, आम खाने की, तो क्या करूंगा, बी हैव, सॉरी, जब हमारी स्वेच्छा होती है तो हम क्या लगाते हैं, एज या आर या एम, तो वी आर टू ईट मैंगो, ठीक। और एक सेंटेंस कराते हैं, तुम्हें वहां नहीं जाना था। अब तुम्हें वहां नहीं जाना था, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, आप मुझे बताओ, तुम्हें वहां नहीं जाना था। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये पास्ट में है। अब तुम्हें वहां नहीं जाना था, आप की स्वेच्छा से बोला जा रहा है या आपसे जबरदस्ती बोला जा रहा है, यानी आपको वहां से रोका जा रहा है जाने से, आपको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, तो आपसे क्या कहा जा रहा है, मजबूरी दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव, सॉरी पास्ट में हैड टू, तो यू हैड नॉट टू गो देयर, यानी यू हैड नॉट टू गो देयर, आपको वहां नहीं जाना था। कहते हैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, रोकते हैं जबरदस्ती, यानी उनकी इच्छा होती है जाने की, फिर भी उनको क्या करते हैं, पीट के रोकते हैं। और एक आध सेंटेंस देखते हैं, मुझे पटना जाना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पर जैसे मैंने एक सेंटेंस है, मुझे पटना जाना पड़ेगा। अब आपको पता है, जब भी गा घी गे आ जाता है तो वो क्या होता है, फ्यूचर होता है। क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो यहाँ पर ये फ्यूचर में भी क्या होता है, जैसे फ्यूचर में आपको कोई काम करना होता है, तो फ्यूचर में क्या करते हैं हम, विल हैव टू और सेल हैव टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना, ये क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस है। क्या है, फ्यूचर टेंस में हम क्या लगाते हैं, विल हैव टू और सेल हैव टू। ओनली आई और वी के साथ में क्या आता है, सेल हैव टू, और बाकी सभी के साथ में क्या लगाते हैं, विल हैव टू। तो जैसे मुझे पटना जाना था, तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल हैव हैव टू, आई विल हैव टू
गो टू पटना। और देखो फ्यूचर के एक सेंटेंस कराते हैं, इसको है ना लिख लेना, ये फ्यूचर टेंस में विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस और है, मुझे मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, ये क्या दिखा रहा है? मुझे फ्यूचर में है ये, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये नेगेटिव सेंटेंस और है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, बिल के बाद में नोट लगाते हैं कि बिल हैव नोट टू करते हैं। इसको बनाएंगे आई, फिर उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, सेल। यहाँ पर देखो आई और बी के साथ में सेल आता है, तो यहाँ पर सेल लगाओ, सॉरी यहाँ पर मैंने बिल लगा दिया था। आई सेल हैव टू, ऐसे ही आई सेल, फिर आई सेल हैव नॉट टू पे, क्या नहीं देना पड़ेगा, जुर्माना, पे द फाइन या पे फाइन। ठीक, क्या करते हैं यहाँ पर, देखो सॉरी यहाँ पर जो नोट जो हमने लगा दिया है, इस नोट को इसको पहले लगाते हैं, बिल के बाद में लगाते हैं। बिल और सेल के बाद में नोट आता है, ये गलती से मैंने लिख दिया था। सेल, यहाँ पर लिखो नोट, सेल नॉट हैव टू। ठीक, तो आई सेल नॉट हैव टू पे फाइन। और देखो एक सेंटेंस और, जैसे तुम्हें कब जाना होगा। अब देखो इसको, ये सेंटेंस है कैसा, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का साइड लगाएंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं व्हेन। फिर हम क्या लिखाएंगे, बिल, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, बिल के बाद में बिल यू हैव टू गो, सॉरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कब हम इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू और हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं, और कब हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं, कब हम विल हैव टू और शैल हैव टू लगाते हैं। थोड़ा वीडियो में टाइम जरूर लगा है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के बताई हैं आपको। पहले से हमारी पीडीएफ बनी हुई होती तो और वीडियो में टाइम कम लगता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज के बाद कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा जिससे आपको पता नहीं चले कि कब हमें हैज टू लगाना है, कब हमें इज टू लगाना है। तो जब कोई काम ज़बरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है तो आप लगा दो इज टू, सॉरी हैज टू, हैव टू, प्रेजेंट में, पास्ट में लगा दो हैड टू, और जब आप अपनी स्वेच्छा से कोई काम कर रहे हो तब वहाँ पर लगा दो क्या, इज टू, आर टू, प्रेजेंट में, और पास्ट में लगा दो वॉज टू, वर टू, और फ्यूचर में क्या लगाते हैं, विल हैव टू और शैल हैव टू। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है।